3 माह की अनदेखी के बाद फूटा वार्ड 23-24 का जन आक्रोश। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ईओ को कई बार अवगत करवाया गया लेकिन नहीं हुई सुनवाई। अब प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। नगर के वार्ड संख्या 23 एवं 24 में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर आखिरकार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। समाज सेवी कुशल सोलंकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्डवासी सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नाली निर्माण, जल निकासी तथा विकास कार्यों में हो रही कथित अपेक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों ने बताया कि लगभग 3 माह पूर्व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ईओ को भी ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत करवाया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है। नागरिकों का कहना है कि बार बार शिकायतों और ज्ञापनों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देते रहे, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी हुई है। ज्ञापन में कहा गया कि बरसात का मौसम नजदीक होने के बावजूद वार्ड में नाली निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे जलभराव और गंदगी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। वार्डवासियों ने विकास कार्यों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि अन्य क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं जबकि उनके वार्ड की अनदेखी की जा रही है। समाज सेवी कुशल सोलंकी ने कहा कि यह केवल नाली निर्माण का मुद्दा नहीं बल्कि वार्डवासियों के अधिकारों और सम्मान का प्रश्न है। जब स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई नहीं हुई तो लोगों को मजबूर होकर प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि समस्याओं का स्थायी समाधान कर वार्डवासियों को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान मौजूद नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वार्डवासी अपने हक की लड़ाई को और व्यापक स्तर पर उठाने को मजबूर होंगे। एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। 3 महीने तक इंतजार किया। अब वार्डवासियों ने अपनी आवाज सीधे प्रशासन तक पहुँचाई है। भवानी मंडी से वीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। क्या समस्या को लेकर आप फोन कार्यालय आए? वार्ड नंबर 23 और 24 के नालों की समस्या को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए मैडम को। पिछले 9 अप्रैल को हमने ईओ साहब को एक ज्ञापन दिया था नाली के लिए। उन्होंने जब बोला था कि भाई हम इसको दिखाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको कोई संज्ञान में नहीं लिया। जब जाते हैं उनके पास तो बोलते हैं कि टेंडर व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। अब भाई टेंडर व्यवस्था नहीं है तो पहले भी तो बिना टेंडरों के काम हुए सही, केवल इसी जगह आके गरीबों के यहाँ नाले बनाने में दिक्कत आ रही है आप लोगों को। कितने साल से पेंडिंग पड़ा नाला? ये कम से कम 12 से 15 साल हो चुके हैं। 12-15 साल से वहाँ एक भी बार नाली नहीं बनी। एक बार जैसे अब कुछ घरों में तो जहाँ गड्ढे खोद रखे हैं वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और जहाँ से अगर आगे से पानी आ रहा है तो वो लोगों को घरों में चला जाएगा। नींवे कटाव लेगी, उसके नीचे प्लाट है, प्लाट में और जो नींवे ले रही है प्लाट में, तो अब मान लो जैसे रशीद भाई का घर है उधर कोई भी नाली नहीं है। अब वो पानी के तो निकलने की बिल्कुल नहीं है। कहाँ जाए प्लाट में जाएगा तो अगला हमारा यही निवेदन करा। तो उपखंड अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? महोदया ने निवेदन किया मैं प्रशासन को दिया है कि भाई जैसे भी करके अभी दिखवा लेंगे, आज दिखवा लेंगे, वो आज या कल में वो काम शुरू करने की बोला है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बानो। क्या समस्या को लेकर आप फोन कार्यालय आए? भाई ये समस्या है हमारे, एक तो नाली बनाई जाए, नाली की बहुत समस्या है, गंदा पानी आ रहा है। कितने सालों से पेंडिंग पड़ी इन कम समस्या? से कम 10-15 साल हो गए उसको, मतलब नाली नहीं बना है। हम कमेटी में भी होया है, नगर पालिका भी होया है, वहाँ भी दिया है हम विज्ञापन, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ना तो पानी भी साफ नहीं आ रहा है, नलों का पानी भी नहीं दे रहे हैं बराबर, और गंदा पानी आ रहा है नलों में। कितने समय से आ रहा है पानी? बहुत समय से आ रहा है और बदबू आ रही है नाली का जैसे पानी में भी। तभी आपने ज्ञापन दिया था, मैडम ने क्या कहा? मैडम ने ये कहा तो है कि आप नहीं बोला है मैडम।